जिंदा लाश मत बनो। सांस लेना जिंदा होना नहीं होता, चलते रहना जीना नहीं होता। तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, हंसते भी हो कभी कभी, लेकिन अंदर से तुम थक चुके हो, डर से बंधे हुए हो, लोगों की राय से दबे हुए हो, अपेक्षाओं की जंजीरों में जकड़े हुए हो, और तुम सोचते हो यही जीवन है। नहीं, ये जीवन नहीं, ये समझौता है। छोड़ दो हर उस बात को जो तुम्हें अंदर से मार रही है, हर उस डर को जो तुम्हें छोटा बना रहा है, हर उस रिश्ते को जहां तुम्हारी आत्मा घुटती है। तुम पकड़ कर बैठे हो और सोचते हो कि यही सहारा है। सच ये है, जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हें डुबो रहा है। छोड़ दो, जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, खुद को आज़ाद करो। जब पकड़ ढीली होती है तभी जीवन खुद संतुलित होता है। तुम्हें सब ठीक नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जिंदा होना है, सच में जिंदा। बाकी जीवन को आता है अपने आप ठीक होना। जिंदा लाश मत बनो, ये कठोर शब्द है, लेकिन सच अक्सर कोमल नहीं होता। तुम चल रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन अंदर कुछ मर चुका है। वो उत्साह, वो जिज्ञासा, वो आग, वो बेचैनी जो कुछ नया करने के लिए धकेलती थी, अब तुम बस निभा रहे हो। और निभाते निभाते इंसान धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अपने ही भीतर एक छोटा सा कब्रिस्तान बना लिया है, जहां तुमने अपने सपने दफन कर दिए, अपनी इच्छाएं दफन कर दी, अपनी सच्चाई दफन कर दी, और ऊपर से सभ्य मुस्कान लगा ली। यही जिंदा लाश होना है। सांस चल रही है पर आत्मा सो चुकी है। तुम्हें लगता है अगर तुम छोड़ दोगे तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच ये है, तुम्हारे पकड़ कर रखने से ही सब उलझा हुआ है। तुम रिश्तों को पकड़ कर बैठे हो डर के कारण, तुम नौकरी को पकड़ कर बैठे हो सुरक्षा के कारण, तुम लोगों की राय को पकड़ कर बैठे हो स्वीकृति के कारण, तुम अतीत को पकड़ कर बैठे हो आदत के कारण, और तुम सोचते हो यही समझदारी है। नहीं, ये डर है जिसे तुमने समझदारी का नाम दे दिया है। जरा ईमानदारी से देखो, तुम कब आखिरी बार दिल से हंसे थे? कब आखिरी बार बिना डर के कुछ कहा था? कब आखिरी बार सिर्फ इसलिए जिए थे क्योंकि जीना अच्छा लग रहा था? तुम्हें याद भी नहीं, क्योंकि तुम जी नहीं रहे, तुम बस सरवाइव कर रहे हो। और सर्वाइवल जीवन का न्यूनतम स्तर है। जीवन उससे कहीं बड़ा है, लेकिन तुमने खुद को छोटा कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें खोने से डर लगता है। पर एक बात समझो, जो चीज़ तुम्हें जीवित महसूस नहीं कराती, उसे खो देने से तुम कुछ नहीं खोते, तुम सिर्फ एक भ्रम खोते हो। तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम अकेले हो जाओगे, पर तुम पहले से ही अकेले हो। तुम भीड़ में अकेले हो, रिश्तों में अकेले हो, परिवार के बीच अकेले हो, दोस्तों के साथ भी अकेले हो, क्योंकि तुमने खुद को ही छोड़ दिया है। जिस दिन इंसान खुद को छोड़ देता है, उसी दिन से वह जिंदा लाश बनने लगता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता है, वह समाज की स्क्रिप्ट पढ़ता है, वह वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है, और धीरे धीरे उसकी मौलिकता मर जाती है। लेकिन अभी भी समय है, हाँ अभी भी समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक तुम जाग सकते हो, छोड़ दो हर उस पहचान को जो तुम पर थोपी गई है, हर उस लेबल को जिसे तुमने सच मान लिया है। अच्छा बेटा, जिम्मेदार लड़की, सफल इंसान, समझदार व्यक्ति, इन सब के पीछे कहीं तुम्हारा असली चेहरा छुप गया है। तुम्हें सब कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस भीतर की पकड़ ढीली करनी है। छोड़ देना भागना नहीं होता, छोड़ देना कमज़ोरी नहीं होती, छोड़ देना कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। तुम सोचते हो अगर तुमने कंट्रोल छोड़ा तो जीवन बिगड़ जाएगा, लेकिन ज़रा देखो अब तक कंट्रोल करके क्या सच में जीवन ठीक हुआ, या तुम सिर्फ थक गए? तुम सब संभालना चाहते हो, हर स्थिति, हर रिश्ता, हर परिणाम, और इसी कोशिश में तुम खुद बिखर गए। जीवन को संभालने की ज़रूरत नहीं, जीवन को जीने की ज़रूरत है। तुम नदी को पकड़ नहीं सकते, तुम उसे बहने देते हो। फिर अपने जीवन को इतनी कसकर क्यों पकड़े हो? 0, 5 जिसे जाना है
उसे जाने दो। जिसे बदलना है उसे बदलने दो, जिसे टूटना है उसे टूटने दो, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है। तुम्हारा डर कहता है सब अपने आप ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? कितनी बार ऐसा हुआ जब तुमने कुछ छोड़ दिया और बाद में समझ आया कि वही सबसे सही था। जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर चलता तो तुम अपनी सीमित समझ से उसे छोटा बना देते। कभी कभी जो चीज़ तुम खोते हो वही तुम्हें आज़ाद करती है। कभी कभी जो रिश्ता टूटता है वही तुम्हें खुद से मिलाता है। कभी कभी जो असफलता आती है वही तुम्हें नकली रास्ते से हटाती है। लेकिन तुम हर चीज़ को दुश्मन समझ लेते हो और फिर खुद से ही लड़ते रहते हो। जिंदा लाश मत बनो, मत जियो सिर्फ इसलिए क्योंकि सब जी रहे हैं। मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। मत रुको सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन जब रात को तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे साथ लोग नहीं होते, तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। अगर तुमने अपनी सच्चाई को दबा दिया तो पूरी दुनिया की स्वीकृति भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती, और अगर तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो पूरी दुनिया का विरोध भी तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए छोड़ दो अंदर जमा पुराना डर, पुरानी नाराजगी, पुराना पछतावा, पुरानी कहानी। तुम हर दिन वही कहानी दोहराते हो और फिर उम्मीद करते हो कि नया जीवन मिलेगा। नया जीवन पुरानी पकड़ के साथ नहीं आता, हाथ खाली करने पड़ते हैं। जब हाथ खाली होते हैं तभी कुछ नया पकड़ सकते हो, और जब दिल खाली होता है तभी प्रेम प्रवेश करता है। तुम्हें सब ठीक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जागना है। जागो, देखो, समझो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं। जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि पकड़ना नहीं, बहना सीखो, लड़ना नहीं, देखना सीखो, जम जाना नहीं, जीना सीखो। अभी भी समय, अभी भी। कल का इंतज़ार मत करो, परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार मत करो, लोगों के समझने का इंतज़ार मत करो। पहले खुद को समझो, पहले खुद को आज़ाद करो, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप संतुलित हो जाएगा। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलती है। जब तुम ढीले होते हो तो जीवन सहज हो जाता है। जब तुम डर छोड़ते हो तो संभावना जन्म लेती है। जिंदा लाश मत बनो। जीवन छोटा नहीं है, लेकिन सुस्त होकर, डर में जीकर तुम उसे छोटा बना देते हो। आज ही, अभी एक छोटा सा कदम लो, एक सच स्वीकार करो, एक झूठ छोड़ दो, एक डर पहचान लो, एक पकड़ ढीली कर दो। बस इतना काफ़ी है। और फिर देखो कैसे भीतर धीरे धीरे फिर से धड़कन लौटती है, कैसे आंखों में चमक लौटती है, कैसे सांसें भारी नहीं हल्की लगने लगती हैं। जीवन को ठीक मत करो, खुद को जागृत करो, बाकी वास्तव में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके आगे का दे दो 2000 वर्ष का, ठीक है? जहाँ बात खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ते हैं और गहराई में उतरते हैं। तुम्हें लगता है सब अपने आप कैसे ठीक होगा? तुम्हारा मन तुरंत तर्क लाता है, अगर मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? अगर मैंने ढील दी तो सब बिखर जाएगा। देखो, यही भ्रम तुम्हें थका रहा है। तुम खुद को बहुत ज़रूरी समझ बैठे हो, इतना ज़रूरी कि बिना तुम्हारे मानो संसार रुक जाएगा। यह अहंकार है, बहुत सूक्ष्म, बहुत छुपा हुआ, लेकिन है। जीवन तुम्हारे आने से पहले भी चल रहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। और फिर तुम क्यों हर चीज़ का बोझ अपने सिर पर रखे हो? तुम रिश्तों को सुधारते सुधारते खुद टूट जाते हो। तुम घर को बचाते बचाते अपनी शांति खो देते हो। तुम नाम कमाते कमाते अपनी नींद बेच देते हो, और फिर कहते हो मैं सबके लिए कर रहा हूँ। लेकिन सच में क्या तुम सच में सबके लिए कर रहे हो, या अपनी छवि बचाने के लिए? क्योंकि अगर तुम सच में प्रेम से करते तो थकान इतनी गहरी नहीं होती। थकान तब आती है जब भीतर विरोध हो, तुम कुछ और करना चाहते हो और कर कुछ और रहे हो। तुम्हारा दिल कहीं और है और तुम्हारा शरीर कहीं और। यही बिखराव तुम्हें जिंदा लाश बना देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या
तुम्हारा अंदरूनी संघर्ष है। एक हिस्सा कहता है छोड़ दो, बस करो। दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, लोग क्या कहेंगे। तुम दो दिशाओं में खींचते रहते हो और इस खिंचाव में ऊर्जा खत्म हो जाती है। जिंदगी लड़ाई नहीं है, लेकिन तुमने इसे युद्ध बना दिया है। तुम हर दिन कुछ न कुछ जीतना चाहते हो, किसी को साबित करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ पकड़ कर रखना चाहते हो, और इसी चाह में तुम वर्तमान खो देते हो। कभी बैठकर देखा है, बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना किसी काम के तुरंत बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने साथ रहना भूल गए हो। और जो इंसान अपने साथ नहीं रह सकता, वह चाहे कितने भी लोगों के साथ रहे, अंदर से खाली ही रहेगा। तुम्हें सबसे पहले खुद से मिलना होगा, और खुद से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हें अपने झूठ दिखेंगे, अपने डर दिखेंगे, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखेंगी। लेकिन जब तक तुम इन्हें देखोगे नहीं, तब तक ये तुम्हें नियंत्रित करते रहेंगे। ये तुम सोचते हो तुम निर्णय ले रहे हो, असल में तुम्हारे डर निर्णय ले रहे हैं। तुम सोचते हो तुम रिश्ते निभा रहे हो, असल में तुम अकेले होने के भय से चिपके हो। तुम सोचते हो तुम मेहनत कर रहे हो, असल में तुम असफल कहलाने से डर रहे हो। जब तुम यह देख लोगे, तब तुम्हारे भीतर एक शांति आएगी, क्योंकि तब पहली बार तुम सच्चाई के साथ खड़े होगे, और सच्चाई हमेशा मुक्त करती है। छोड़ना सीखो, लेकिन समझदारी से। छोड़ना मतलब सब कुछ फेंक देना नहीं है। छोड़ना मतलब भीतर की पकड़ को ढीला करना है। तुम काम करो, लेकिन काम तुम्हें न खाए। तुम प्रेम करो, लेकिन प्रेम तुम्हें गुलाम न बनाए। तुम कमाओ, लेकिन पैसा तुम्हारी पहचान न बने। जब तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो, तब तुम हर चीज का आनंद ले सकते हो, और जब तुम निर्भर होते हो, तब वही चीज तुम्हारी जेल बन जाती है। देखो, जिसे तुम समस्या समझते हो, वह अक्सर तुम्हारा शिक्षक होता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। असफलता सिखाती है कि तुम्हारी कीमत परिणाम से बड़ी है। टूटे रिश्ते सिखाते हैं कि पकड़ कम करनी होगी। लेकिन तुम हर शिक्षा को सजा समझ लेते हो और फिर शिकायत करते हो। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, जागरूकता से बदलता है। अभी इस क्षण अगर तुम शांत होकर देखो, तो पाओगे बहुत सी चीजें जिनके लिए तुम चिंतित हो, वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है। तुमने उन्हें बड़ा बना दिया है अपने विचारों से। विचार लगातार बोलते रहते हैं। भविष्य की कल्पनाएं, अतीत की यादें, संभावित डर, और तुम उन्हें सच मान लेते हो। लेकिन विचार हमेशा सच नहीं होते। कभी कभी वे सिर्फ आदत होते हैं। तुम्हें अपने मन को सुनना बंद करना होगा और उसे देखना शुरू करना होगा। जब तुम देखते हो तो दूरी बनती है। जब दूरी बनती है तो स्वतंत्रता आती है, और जब स्वतंत्रता आती है तो जीवन हल्का हो जाता है। तुम्हें सब छोड़कर पहाड़ पर नहीं जाना, तुम्हें बस अपने भीतर अनावश्यक बोझ छोड़ना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ो, हर आलोचना को गंभीरता से लेना छोड़ो, हर तुलना में खुद को तौलना छोड़ो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। ये कोई सांत्वना नहीं है, यह तथ्य है। लेकिन तुम खुद को कभी स्वीकार ही नहीं करते। तुम हमेशा सुधारने की कोशिश में लगे रहते हो। सुधार बुरा नहीं है, लेकिन अगर वह स्वीकार से आता है तो वह यातना बन जाता है। पहले खुद को स्वीकारो, फिर बदलो। स्वीकृति से बदलाव सहज होता है, अस्वीकृति से बदलाव हिंसा बन जाता है। और तुम वर्षों से खुद पर हिंसा कर रहे हो, अपने विचारों से, अपनी तुलना से, अपनी आलोचना से। अब बस करो, थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो, अपने सीने पर हाथ रखो और महसूस करो तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी भी जीवित हो। और जब तक तुम जीवित हो, सब संभव है। बीता हुआ अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। लोगों की राय तुम्हारी सच्चाई तय नहीं करती। एक असफल प्रयास तुम्हारा भविष्य नहीं बनाता। तुम हर दिन नए हो सकते हो, लेकिन नया होने के लिए पुरानी पहचान छोड़नी होगी। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, बदलना ही जीवन है। जो नहीं बदलता वह सड़ जाता है। तुम सड़ने के लिए नहीं जन्मे, तुम जागने के लिए जन्मे हो। तो आज एक छोटा सा प्रयोग करो। एक दिन बिना शिकायत के जियो,
एक दिन बिना तुलना के जियो, एक दिन बिना खुद को दोष दिए जियो। देखो कैसा लगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जीवन इतना भारी नहीं है जितना तुमने बना रखा था। भारी तुम्हारे विचार हैं, भारी तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, भारी तुम्हारी पकड़ है। उन्हें हल्का करो और फिर देखो तुम्हारे कदम हल्के होंगे, तुम्हारी मुस्कान सच्ची होगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी। जिंदा लाश मत बनो, धड़कन को महसूस करो, अपनी आंखों की चमक वापस लाओ। खुद को अनुमति दो गलत होने की, रुकने की, मोड़ बदलने की, क्योंकि जीवन सीधी रेखा नहीं, ये एक बहती हुई धारा है। और धारा तब सुंदर लगती है जब वह स्वतंत्र बहती है। तुम भी बहो, डरो मत। जो जाना है जाएगा, जो रहना है रहेगा। जो तुम्हारा है वह छीन नहीं सकता, और जो छीन सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब उठो धीरे से, लेकिन जाग कर अपने भीतर एक वादा करो, मैं अब सिर्फ सांस नहीं लूँगा, मैं जीऊँगा पूरी जागरूकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। और फिर देखना कैसे जीवन वाकई अपने आप ठीक होने लगता है। जब तुम सच में जीने का निर्णय लेते हो तो पहली चीज जो टूटती है वह तुम्हारी पुरानी पहचान होती है। तुम अचानक देखोगे तुम जिन बातों पर गर्व करते थे वे ही तुम्हें बांध रही थी। तुम जिन लोगों को खुश रखने में लगे थे वे तुम्हें समझ ही नहीं रहे थे। तुम जिन लक्ष्यों के पीछे भाग रहे थे वे तुम्हारे अपने थे ही नहीं। और यह देखना दर्द देता है, लेकिन यही दर्द जागरण का पहला संकेत है। जब नींद टूटती है तो आंखें थोड़ी चुभती हैं, जब सच दिखता है तो अहंकार को चोट लगती है। तुम्हें लगेगा सब कुछ हिल रहा है, और सच में सब हिल रहा होगा, क्योंकि तुम स्थिर नहीं हो रहे थे। तुम जमे हुए थे, और जमे हुए पानी को बहने में समय लगता है। याद रखो, परिवर्तन शोर नहीं करता, वह भीतर धीरे धीरे जड़ें बदलता है। तुम अचानक अलग महसूस करोगे। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थी अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। जो लोग पहले केंद्र में थे अब किनारे पर दिखेंगे, और जो चीजें तुमने कभी महसूस ही नहीं की थी वो अचानक स्पष्ट हो जाएंगी। यही जागना है। लेकिन इस रास्ते पर तुम अकेले चलोगे, भीड़ तुम्हारे साथ नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ को नींद पसंद है। नींद सुरक्षित लगती है, जागना जिम्मेदारी है। जागना मतलब अब बहाना नहीं चलेगा। अब तुम अपने दुख के लिए किसी और को दोष नहीं दे पाओगे। अब तुम जान जाओगे जो भी है तुम्हारे चुनावों का परिणाम है। यह समझ डराती भी है, मुक्त भी करती है, क्योंकि अगर तुम कारण हो तो तुम परिवर्तन भी हो सकते हो। अब ध्यान से सुनो, जीवन को ठीक करने का मतलब परिस्थितियां बदलना नहीं है। जीवन को ठीक करने का मतलब अपनी दृष्टि बदलना है। जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति नया अर्थ ले लेती है। असफलता अब अपमान नहीं लगती, वह प्रशिक्षण लगती है। अकेलापन अब सजा नहीं लगता, वह अवसर लगता है। रिश्तों की दूरी अब हार नहीं लगती, वह स्पष्टता लगती है। ये बदलाव बाहर नहीं होता, ये भीतर होता है। तुम्हें अपने भीतर एक शांत स्थान बनाना होगा जहां तुम रोज लौट सको। दुनिया शोर करेगी, लोग बोलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र है तो तुम डगमगाओगे नहीं। अभी तुम बाहर से संचालित हो, कोई तारीफ कर दे, तुम खुश, कोई आलोचना कर दे, तुम दुखी, कोई साथ दे, तुम मजबूत, कोई छोड़ दे, तुम टूटे हुए। ये निर्भरता है, और निर्भरता धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। स्वतंत्रता का मतलब अकेले रहना नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब भीतर से संपूर्ण होना है। जब तुम संपूर्ण होते हो तो तुम्हारा प्रेम भी अलग होता है। तुम पकड़ते नहीं, साझा करते हो। तुम डरते नहीं, विश्वास करते हो। तुम नियंत्रित नहीं करते, स्वीकार करते हो। यही परिपक्वता है, और ये अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे जागरूकता से आती है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने वाले होते हो और तुम रुक जाते हो, हर बार जब तुम खुद को दोष देने वाले होते हो और तुम करुणा चुन लेते हो, हर बार जब तुम डर के बावजूद सच बोल देते हो, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है।
तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें जागरूक बनना है। गलती होगी फिर भी जागरूक रहो, गिरोगे फिर भी देखो कि क्यों गिरे, दुख होगा फिर भी महसूस करो, बिना भागे। भागना बंद करो, दर्द से भागना दर्द को लंबा करता है, उसे देखना उसे हल्का करता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी शायद एक ही पैटर्न में घूम रही है, एक ही तरह के रिश्ते, एक ही तरह की निराशाएं, एक ही तरह का डर, और तुम सोचते हो किस्मत खराब है। नहीं, पैटर्न अनदेखा है। जब तुम पैटर्न देख लोगे तो वह टूटने लगेगा, और पैटर्न तोड़ना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि पैटर्न आरामदायक होता है, चाहे वह दर्दनाक ही क्यों न हो। परिचित दर्द अपरिचित स्वतंत्रता से आसान लगता है, लेकिन तुम आसान रास्ते के लिए नहीं बने, तुम सच के लिए बने हो, और सच हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है। अब खुद से पूछो, अगर डर न होता तो तुम क्या करते? अगर लोग कुछ न कहते तो तुम क्या चुनते? अगर असफलता का भय न होता तो तुम कौन सा कदम उठाते? वहीं तुम्हारी सच्चाई छुपी है।